ये पहली डीआई। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए अच्छे से। क्या दिया है इस डीआई में? यूपीपीटी 2023 की एक अच्छी सी डीआई है ये। क्या है इसमें? तालिका चार्ट जो एक ट्रेडिंग कंपनी के 2015 से 2015-16 से लेकर 2020-21 तक उसके 4 उत्पादों PQRS पर विज्ञापन व्यय जो कि करोड़ों में दे रखा है उसके बारे में जानकारी दे रहा है। ये कि 50 करोड़, 75 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़, अलग अलग जो है ट्रेडिंग कंपनी है। और उसके बाद ये जो सेकंड ग्राफ दे रखा है वो आपको दे रखा है दिए गए वर्षों के लिए बिक्री यानी कि सेल दे रखी है कि आखिरकार टोटल सेल कितनी हुई है। पहली जगह पे क्या दे रखी है कि आपका खर्चा कितना हुआ है, PQRS 4 लोगों ने टोटल खर्चा कितना किया है। तो 2015-16 की बात करें तो इसने 50, इसने 75, इसने 50 और इसने 25, ये इन्होंने खर्चा किया है। उसके बाद सन 2015-16 में PQRS की अलग अलग सेल नहीं दे रखी है। PQRS की टोटल सेल 2015-16 की टोटल सेल आपको दे रखी है कितनी? 300 करोड़। ठीक। और अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, लाभ निकालना है, तो आप सेलिंग में से विज्ञापन व्यय को माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, तब जाकर आपको वैल्यू निकलेगी। तो 5 क्वेश्चन इस पे करने हैं बढ़िया से। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर बताइए। प्रियंका कौनजिया, गुड आफ्टरनून। हाँ प्रियंका, कोशिश तो करता हूं, तबीयत डाउन चल रही है, बस क्या करूं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल्दी से। एक सेकंड, ब्लर हुआ ना, इससे सही कर रहा हूं। अब सही एकदम। बताइए आंसर क्या आएगा। और क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, हो गया है अब बिल्कुल क्लियर। आंसर बताइए। अंकित शर्मा, ब्लर किया था, अब सही है। सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा। चलिए आंसर बताएं। पहले ही क्वेश्चन बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट समझा दिया है मैंने। अब इस क्वेश्चन को समझना क्या करना था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस वर्ष में उत्पाद Q का लाभ सबसे अधिक है। किस वर्ष में Q का लाभ सबसे अधिक है? यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है, हर साल कुल बिक्री का 20% है, तो मेरे भाई ये हर साल की कुल बिक्री दे रखी है कि 2015-16 में 300 करोड़ है, तो 300 करोड़ की बिक्री अगर 2015-16 में है तो Q की बिक्री कितनी होगी? 300 का 20% यानी कि 60 करोड़। ये मतलब होता है इस डीआई में, बस। ठीक, समझिएगा। हमें किन सालों की तुलना कर रही है? केवल 4 सालों की, टोटल 6 साल दे रखे हैं, तो जिसका जिसका दे रखा है उसको सॉल्व कर लेते हैं, बस। तो अगर हम सबसे पहले 2018-19 देखते हैं, अगर हम सबसे पहले 2018-19 देखते हैं तो सन 2018-19 में Q का लाभ ज्ञात करना है। ये तब पता चलेगा जब Q की कुल सेल पता हो और Q का कुल खर्चा पता हो। तो खर्चा निकालना तो बहुत आसान सा काम है। 2018-19 ना, 2018-19 में कितना खर्चा हुआ था? 25। और 2018-19 में आपका टोटल कितना था? 150 करोड़। ठीक है, जब 150 करोड़ बच्चे आपको टोटल दे रखा है तो 150 का 20% कितना हो जाता है? 5×3=15 यानी कि 30। ठीक, 30। और खर्चा कितना किया था 2018-19 में? 25। तो लाभ कितने का हो गया? 5 करोड़ का। क्लियर हुआ? 2018-19 में लाभ कितने का आ गया? 25। और यहां पे कितना? 150 का 20% यानी कि 30। 30 में से 25 घटाओगे 5 करोड़। ठीक, पहली जगह का हो गया। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? 2020-21। अब आप 2020-21 को चेक करेंगे। जब 2020-21 को चेक करेंगे तो 2020-21 में टोटल प्रॉफिट कितने का है? 700 करोड़ का। 2020-21 में टोटल प्रॉफिट है 700 करोड़ का, और इस 700 करोड़ का भी आपको 1/5 ही निकालना है, क्योंकि साफ साफ मेंशन है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है। 700 का 20% निकालोगे, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा? 140। 140 रुपए की सेल है 2020-21 में। खर्चा कितना हुआ था? 50। 50 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 90 करोड़। एक जगह 5 करोड़ है, एक जगह 90 करोड़ है। अभी तक 90 करोड़ ज्यादा है। 2 ऑप्शन चेक हो गए। तीसरा ऑप्शन चेक करने जाएंगे आप। कौन सा ऑप्शन?
तीसरा ऑप्शन चेक करने जाएंगे। तीसरा ऑप्शन कौन सा दिया है? 2016-17 का। जब 2016 और 17 का चेक करेंगे तो 2016-17 का टोटल प्रॉफिट कितना है? 450। 450 करोड़ का जब आप मेरे भाई 1/20 भाग निकालेंगे यानी कि 5% निकालेंगे तो वैसे भी ये 90 आ गया। अब 90 में भी से कुछ घटाओगे तो इसके बराबर तो पहुंचोगे नहीं, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। दो ऑप्शन है, सभी खत्म हो गए। बाकी मैं निकाल के बता दूं तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 75। 90 में से 75 घटाओगे कितना आएगा? केवल और केवल 15। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद आप चौथा ऑप्शन चेक करेंगे। चौथा ऑप्शन कौन सा है? 2019-2020। 2019-2020 है तो 2019-2020 में टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 600 करोड़ का। 600 करोड़ का 20% निकालोगे तो 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, 120। 120 और 2019-20 में था कितना? 75। तो 120 में से अगर 75 घटाओगे तो 45 आ रहा है। अभी भी ज्यादा नहीं आया, तो ज्यादा नहीं आया तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सबसे ज्यादा यहीं पे यानी कि 2020-2021 ऑप्शन नंबर बी 100% सही जवाब है। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? बढ़िया सा क्वेश्चन था, मजा आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस पहले क्वेश्चन में? किसने आंसर सही दिया था? वेल डन अंकित, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बी ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेम दिया है, दूसरा क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी आंसर दो। काफी इंटरेस्टिंग दिया है और इसके बाद वाली तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा स्पीड से कर लो, 10 क्वेश्चन करने ही दिए। जल्दी, कल या परसों से यूपीएसआई की क्लास सुबह 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। कल या तो परसों। क्या है क्वेश्चन? यदि वर्ष 2016-2017 यदि वर्ष 2016-2017 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाए, विज्ञापन व्यय जितना भी है सब में क्या कर दो? आधा हो जाता है। और 2020-2021 में 2020-2021 में 2 गुना हो जाता है। अच्छी बात है। और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, बाकी सभी के लिए समान रहे। तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है? किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन है, केवल 4 ऑप्शन को चेक करो, 6 को चेक करना ही नहीं है। 2020-21 को चेक करना है, 17-18 को चेक करना है, 18-19 को चेक करना है, 19-20 को चेक करना है। केवल 4 जगह पे चेक करना। कुल लाभ ये जैसे 2015-16 की बात करें, ये सबका डेटा दिया हुआ है, कितना खर्चा हुआ है। ये 2015-16 का सेल दी हुई है, सेल में से खर्चे को माइनस कर दोगे, पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हो रहा है। यही करना है हर बार। ठीक, तो जो जो ऑप्शन दिए हुए हैं केवल उन ऑप्शन को चेक करें। तो पहला ऑप्शन कौन सा दिया है? 2020-2021। जो ऑप्शन दिया होता है उसी को चेक करो, चारों को चेक करने की जरूरत नहीं है। जब नन ऑफ दीज दिया होगा तब चारों को चेक करना पड़ेगा। 2020-21 के बारे में कुछ कह भी रहा है। 2020-21 के बारे में क्या कह रहा है कि 2020-21 में जितना भी था उसको दोगुना कर, जितना भी था उसको दोगुना करना है। जब दोगुना करोगे तो पहले कितना हो रहा था? पहले कितना हो रहा था? 75 और 25 कितना? 100, 100, 200, 200 और 50, 250। कितना हो गया? 250। पहले कितना था? 250 करोड़। प्रॉफिट चेक करना है ना, किस वर्ष में लाभ सबसे ज्यादा? 2020-21 में पहले कितना था प्रॉफिट? मतलब सेल कितने की है? 700। पहले कितना था? 250। लेकिन दोगुना करना है ना, सबको दोगुना करना है तो ये भी दोगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। 700 में से 500 घटाओगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 200 CR का, 200 करोड़ का। ठीक है, अभी नहीं पता कि आंसर यही सही होगा कि नहीं होगा, सारे चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद 2017-18 का चेक करोगे। जब 2017-18 का चेक करना है तो 17-18 को तो चेंज करना नहीं था। किसको किसको चेक करना था? 2016-17 को, 2020-21 को, बाकी किसी को चेंज करना नहीं था। तो जब 2017-2018 को चेक करोगे तो 50-50, 100 इनको भी मिला के कितना हो जाएगा? 100। तो टोटल कितना हो जाएगा? 200। टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 200। यहां हो गया आपका 200। 2017-18 50-50, 100, 200। और 2017-18 का टोटल प्रॉफिट कितने का है? सेल कितने की है? 500 की। तो 500 में से 200 घटाओगे कितने करोड़ का प्रॉफिट होगा? 300 करोड़। तो अभी तक तो ये ज्यादा, यानी कि ये आंसर आ नहीं सकता। ठीक, सबसे अधिक होगा तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। 2017-18 के बाद कौन सा आ रहा है मेरे भाई? 2018-2019। 2018-2019 को चेक करो तो 2018-2019 में प्रॉफिट कितने का है? 150 करोड़ का। 150 करोड़ का जब प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम खर्चा जो है वो जितना भी होगा 300 करोड़ के आसपास नहीं पहुंचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाना है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाना है क्योंकि 150 तो उसका केवल इनकम ही हो रही है। जब 150 इनकम हो रही है, सॉरी सेल हो रही है, तो प्रॉफिट 150 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो 300 अभी तक तो सबसे ज्यादा दिख रहा है। चौथा ऑप्शन चेक करेंगे। चौथा ऑप्शन कौन सा है? 2019-20। 2019-20 2019-20 के प्रॉफिट की बात करो तो 2019-20 का जो सेल है वो कितने की है? 600 की।
ठीक है। और 19 20 में कोई चेंजेस करना नहीं था, इनको जोड़ो 50 50 50 150 225 600 में से 225 घटा दीजिए। 600 में से 225 घटाओगे 375 सीआर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पे हो रहा है 375 में, यानी कि 2019 2020 यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। क्लियर, डन है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है, डन है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया, आप लोग जो भी आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर। दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय से प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? सबसे कम। ठीक, फिर से केवल 4 वर्षों में चेक करना है। इस बार दूसरी वाली टेबल देखनी नहीं है, दूसरी वाली टेबल इस बार देखनी नहीं है। सेल की बात ही नहीं हो रही है, पूरी बात जो हो रही है वो व्यय की बात हो रही है। दिए गए वर्षों में उत्पाद एस, पहला ऑप्शन कौन सा है? 2020 2021। ठीक है, उत्पाद एस का विज्ञापन, उत्पाद एस का विज्ञापन व्यय एस, ये रही एस। 2020-21 में उत्पादन कितना हो रहा है एस में? 25 बटे पी और आर के मिलाकर विज्ञापन, पी और आर के मिलाकर उत्पादन, पी एंड आर के मिलाकर उत्पादन 75 और 100 मिलाकर 175 हो जाता है। 25 बटे 175 का मतलब 1/7 हो जाता है। परसेंटेज में निकालोगे तो 14.28% हो जाता है। क्लियर, पहला निकल के आया। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? 2017 2018। 2017 2018 में जब चेक करोगे तो 2017 2018 में एस के बारे में पूछ रहा है। 17-18 में एस कितना था? 25। एस कितना था? 25। किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है? पी और आर के रेस्पेक्ट में। तो पी और आर 50 और 75 कितना हो जाएगा? 125 डिवाइड करोगे 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब 20%। ठीक है, तो 20% वाला आंसर हो नहीं सकता, सबसे कम पूछा जा रहा है। तो अभी तक आंसर ये आ रहा है, अभी तक आंसर ये आ रहा है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है मेरे भाई 2018 2019। 2018 2019 को जब आप चेक करने जाओगे तो 2018 2019 में एस की बात करोगे तो 18 और 19 में एस कितना था? यहां पर भी मेरे भाई 25 ही था। लेकिन जब रेस्पेक्ट में करते हो तो पी एंड आर, पी एंड आर, तो पी एंड आर कितना हो जाएगा? 75। लो 25/75 ही हो गया, ये तो 1/3 हो गया। 1/3 का मतलब 33.33% हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन कौन सा है? 33.33, ये भी नहीं हो सकता, इसको भी काट दो। ठीक, किसको चेक करोगे? लास्ट ऑप्शन 2016 2017 को। जब 2016 2017 को चेक किया तो 2016 2017 में ऊपर कितना रखोगे? 25 और नीचे कितना रखोगे? 2016 2017 में 25 और 50 कितना रखोगे? 75। ये भी कितना हो रहा है? 1/3। 2016-17 में भी 25/75 है और 2018-19 में भी 25/75 ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो ये भी 1/3 हो गया। 33 हो गया। जो भी है सबसे कम पूछा जा रहा है ना, जब सबसे कम पूछा जा रहा है तो करेक्ट आंसर कौन सा? 2020-21। 2020-2021 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। किसी का आंसर आया है क्या? वेल डन प्रियंका, बहुत बढ़िया। जी हाँ, 2016-17 पिछले वाले क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे। इसका आंसर बताएं। अच्छी सी डी है ये भी, इसके बाद वाली भी बहुत अच्छी सी। यदि वर्ष 2020-2021 में उत्पादों PQRS की बिक्री का अनुपात, बिक्री यहां पे लिखी हुई है 2020-2021, 2020-2021 का टोटल कितना है? 700। ठीक है, तो S का लाभ उसी वर्ष Q के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत है? सबसे पहले PQRS को डिवाइड कर लो, PQRS को डिवाइड कर लो। रेशियो कितना दे रखा है बिक्री का? 2 5 1 2, 2 5 1 2, 2 5 7 7 1 8 8 तो 10, 10 बराबर कितना? 700। 10 बराबर 700 तो 1 बराबर कितना? 70। जब 1 बराबर 70 तो 2 बराबर कितना? 140। 5 बराबर कितना? 350। फिर 70, फिर 70 के बाद फिर से 140। ये समझ में आ गया? ये सेल पता चल गई, चारों जगह की सेल पता चल गई। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल में से एक्सपेंडिचर घटा दो, बिक्री में से खर्च घटा दो तो प्रॉफिट पता चल जाता है ना।
तो हमको एस और क्यू के बारे में पूछ रहा है, और किसी का तो पूछ नहीं रहा है। एस और क्यू के बारे में पूछ रहा है, तो केवल एस और क्यू को लेके चलो। कब के लिए लेके चलो? सन 2020-21। सन 2020-21 मतलब है केवल क्यू से और एस से। ठीक है, जब आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालना है क्यू का। क्यू में कितना? 50 रुपए एक्सपेंडिचर था, सेल हुआ है 350, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 300 का। ठीक है, उसके बाद एस का निकालोगे तो एस कितना हो रहा था? 25। 25 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 115। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एस का लाभ क्यू के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत है? 115 के बारे में पूछ रहा है। 300 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। 0 0 0 0 खत्म। 3 त्रिकाई 9, 3 अट्ठे 24, 38 के टर्म्स में आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। डन। 38.33% एकदम सत्य वचन है। क्लियर हो गया? पांचवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न इस डीआई का करें, फिर बढ़ते हैं अगली डीआई की तरफ। ये जल्दी से। छह और 7 तारीख को पेपर है, सबके एग्जाम सिटी तो सबको पता चले गए हैं कि किसका कहां सेंटर गया है, सबने देख लिया है ना। कल साइट नहीं खुल रही थी, लेकिन अभी सुबह से सब लोग अपने सेंटर चेक कर रहे हैं, सिटी से चेक कर रहे हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन 2021-2022। भाई आपको तो 2020-21 तक दे रखा है, यहां पे भी 20-21 तक दे रखा है, फिर आगे दे दिया आपको 2021-22। आप क्या हो गया सर क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 में जो सेल थी ना वो घट गई, कितना? 30%। 20-21 में कितनी थी? 700। 700 को जब तुमने 30% घटा दिया तो 70% बचा, जो कि कितना हो जाएगा? 490। ठीक, ये 2021-22 की सेल पता चल गई। ओके, उसके बाद ये कह रहा है 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन के लिए 2021-22 के लिए, जो कि हमें दिया ही नहीं है, लेकिन इसके रिलेशन दे रखा है। कुल विज्ञापन खर्च बढ़े, जिस दर से बढ़े 2019-20 से जिस दर से 2021 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। ठीक, समझना जरा, मतलब जिस रेशियो में यहां से यहां बढ़ा है उसी रेशियो में 2021-2022 में बढ़ा है। 20-21 में जिस रेशियो में बढ़ा है उसी रेशियो में 21 और 22 में बढ़ा है। तो आप जरा देखो कि 2019 में था कितना, 2019-20 में था कितना? 225 था। यहां कितना हो गया? 100, 250। यहां कितना हो गया? 250। 225 से 250 हो गया, यानी कि 25 बढ़ा। किससे बढ़ा? 225 से बढ़ा। तो कितना बढ़ा? 1/9। कितना रेशियो में बढ़ा है? 1/9 भाग बढ़ा है। ठीक, तो इसका मतलब 2021-2022 में सेल तो आपको पता चल गई है। अब आपसे क्या? विज्ञापन खर्च की बात कर रहा है, तो खर्च कितना बढ़ेगा? 2022 में 20-21 में कितना था? 250 था। ठीक, ये बढ़ा है किस रेशियो से? 1/10 से बढ़ा है, तो बढ़कर कितना हो गया? 10/9। ठीक है, 10/9 हो गया। डिवाइड कर लो, तो 9 से डिवाइड करोगे, 9 3 27 तो जा नहीं रहा, 9 दूनी 18, कितना बचेगा? 7। 7 9 7 63, फिर 27.777, 27 नहीं 277 समथिंग, क्योंकि ये वाला जीरो भी तो है। 9 दूनी 18, 7 9 7 63, 7 977 समथिंग। जब 977 277 समथिंग आ रहा है, तो इससे इसको घटा के देखो जरा, तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद भी यहाँ कुछ नंबर आया होगा, तो यहाँ पे एक तो कैरी चला ही गया होगा। यहाँ पे बचा कितना होगा? 9। 9 में से 7 घटाओगे 2, 9 में से 7 घटाओगे तो भी 2 नहीं, 9 क्यों? यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 8 में से 7 घटाओगे 1 बचा, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा। 212 के टर्म्स में आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 100% जवाब। ऑप्शन नंबर सी 100% सही जवाब। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलिए साहब, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? संतोष यार बहुत बढ़िया यार, हमें लोग है भेजा इन्होंने 450 किलोमीटर की, जाओ आगरा का ताजमहल देख के आओ। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन इस डीआई के समाप्त होते हैं। आई होप ये वाली डीआई भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक,